एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चिंतलपुरी। उस गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बहुत निर्धन परिवार से था। अगर कोई छोटा मोटा काम पकड़ा देता तो वो कुछ पैसे कमा लेता था। एक दिन जब वो अपने घर के सामने एक कुएं से पानी ला रहा था, उसकी बाल्टी कुएं में गिर गई। अरे रे, ये क्या हो गया? मुझसे इतनी अच्छी बाल्टी कुएं में गिर गई। अब मुझे दूसरी बाल्टी खरीदनी पड़ेगी क्या? पूरे 150 रुपए खर्च हो जाएंगे। कहां से लाऊंगा इतने पैसे? इससे अच्छा नीचे उतरकर ही ढूंढ लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो रस्सी के सहारे उस कुएं में उतर गया। उसने पानी में अंदर हाथ डाला और बाल्टी ढूंढने लगा। तभी अचानक उसके हाथ को कुछ छू गया। उसने उस चीज को उठाया और उसे ध्यान से देखा। वाह, एक सोने का अंडा था, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पानी में फिर हाथ डाला, लेकिन इस बार भी एक और सुनहरा अंडा हाथ लग गया। ये देखकर उसने सोचा, ये सुनहरे अंडे कहां से आ रहे हैं? इस बीच उसे उस कुएं में एक छोटा सा रास्ता अंदर जाता दिखा। वो वहां गया तो वहां एक बड़ी मछली थी। मछली को देखकर विष्णु डर गया। उस मछली ने उसे देखा और कहा, डरो मत, मैं एक जादुई मछली हूँ। तुम जो चाहो मैं दे सकती हूँ तुम्हें। कहो, क्या चाहते हो? मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे अपनी आंखों देखे पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ बहुत सालों से रह रही हूँ। जब मैं छोटी सी थी, किसी ने मुझे इस कुएं में फेंक दिया था। तभी से मैं यहीं रह रही हूँ। ये सुनकर विष्णु ने कुछ देर सोचा और कहा, मैंने तो खुद बचपन में इस कुएं में एक मछली डाली थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने देखा तो वो मुझे मिली ही नहीं। मुझे लगा कि वो मछली मर गई। देखो मेरे दोस्त, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बदले में तुमको जो भी चाहिए मैं दे सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से जरूर मिलाऊंगा। अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो छोटी सी मछली इतनी बड़ी हो गई। लेकिन मुझे उन सोने के अंडों का रहस्य नहीं समझ में आया। मैं जो कुछ भी खाती हूँ वो हजम होकर सोना बन जाता है। इसी तरह मैं जो भी छूती हूँ वो भी सोना बन जाता है। मेरे अंदर बहुत सोना है। ये कहते हुए मछली ने अपना मुंह खोल दिया। विष्णु झट से अंदर चला गया। उस मछली के अंदर इतना सारा सोना देखकर वो एक बार फिर हैरान रह गया और बहुत खुश हुआ। फिर उसने जितना सोना चाहा लिया और मछली से कहा, मछली रानी, अब अपना मुंह खोलो। सुनकर मछली ने अपना मुंह खोल दिया और वो बाहर आ गया। दोस्त, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम्हारी मुझे खुश करने की बारी है। तुम मुझे गांव के बाहरी इलाके में बहने वाली नदी में ले जाकर वहां के पानी में छोड़ दो। विष्णु ने कहा, ठीक है, और उस सोने और मछली को कुएं से बाहर ले आया। फिर उसने सारा सोना अपने घर में रखा और वो मछली लेकर नदी पर गया। फिर उसने उस मछली को उस नदी में छोड़ दिया। इससे वो मछली बहुत खुश हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर तुमको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो बस यहाँ आकर मुझे पुकारना। शताधी, मैं पानी में ऊपर आ जाऊंगी और जो चाहोगे दूंगी। अलविदा मेरे दोस्त। इतना कहते हुए वो जादुई मछली नदी के पानी में चली गई। विष्णु भी बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। वो सोना पाकर उसकी निर्धनता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगा। गुलावटी नाम के कस्बे में सुमति और ललिता नाम की दो बहनें रहा करती थी। ललिता ने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और सुमति के माता पिता ने उसे गोद लिया था। सुमति के माता पिता ललिता को बड़े प्यार से रखते थे और इस बात से सुमति को ललिता से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब वे कॉलेज जा रहे थे, ललिता ने एक बेहद आकर्षक ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देखकर सुमति ने कहा, ललिता, इस ड्रेस को बदलो। मुझे चाहिए ये ड्रेस। सिर्फ मुझे सुंदर दिखना चाहिए। जाओ, अपनी ड्रेस को बदलो। सुमति, मुझे ड्रेस बहुत पसंद है, इसीलिए खरीदी है। बस एक बार पहनने दो। ये सुनकर सुमति ने गुस्से से, क्या तुम इसे पहनोगी? ठीक है, अब पहनो।
इतना कहकर उसने ललिता की ड्रेस फाड़ दी। ललिता को बहुत दुख हुआ। उस रात ललिता अकेले बैठी अपनी माँ बाप को याद करने लगी। माँ पापा, मैं आप दोनों को हर पल याद करती हूँ, लेकिन मैं इसे सुमति के मॉम डैड के सामने नहीं दिखा सकती। वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। आप मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। मैं जैसे चाहती वैसे रहती। सुमति ने उसकी बातें सुन ली। यहाँ तुमको कौन सता रहा है महारानी? सुमति, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने माँ पापा को याद कर रही थी। ठीक है, रोना बंद करो और मेरे कपड़े आयरन करो। मुझे कल एक पार्टी में जाना है। ठीक है, अभी करती हूँ। अगले दिन शाम में सुमति और ललिता जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार हो गए। देखो ललिता, प्रमिला ने तुमको भी जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है, पता है मुझे, लेकिन तुम नहीं जाओगे। मुझे तुम्हारे साथ किसी भी पार्टी में जाना पसंद नहीं है। अगर तुम तब भी आई तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर सुमति बर्थडे पार्टी के लिए निकल गई, लेकिन रास्ते में अचानक उसे एक कार ने टक्कर मार दी। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही सबको पता चला, मॉम, डैड और ललिता अस्पताल भागे। देखिए, आपकी बेटी की दोनों किडनी फेल हो गई है। उसे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, नहीं तो वो मर भी सकती है। ये सुनकर सुमति के मॉम डैड पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। हे भगवान, अब एकदम से किडनी कहाँ से होगी, कहाँ से इंतजाम होगा? फिर उन्होंने जांच की कि क्या उनकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मैच हो रही है, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि उनकी किडनी सुमति की किडनी से मेल नहीं खा रही, वो जोर जोर से रोने लगे। माँ पापा, परेशान मत होइए। अगर मेरी किडनी मैच होती है तो मैं अपनी एक किडनी सुमति को दे दूंगी। ये कहकर वो भी जांच कराती है। डॉक्टर बताता है कि ललिता की किडनी मेल खा रही है। तुरंत ऑपरेशन किया जाता है। 2 दिनों के बाद वे सुमति को घर ले आते हैं। सुमति को इस बात का पता नहीं होता और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ललिता कहाँ है? मेरे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन वो मुझे देखने भी नहीं आई। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अगर ललिता ना होती, तुम अभी जीवित नहीं होती। फिर उसने सुमति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुमति रोने लगी और बोली, माँ, मैंने इतने दिनों ललिता को गलत समझा और उसे बहुत परेशान किया। इस तरह उसने अपनी माँ को बताया कि उसने ललिता के साथ क्या क्या किया था। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है माँ। इतना कहकर सुमति रोने लगी। इसी बीच ललिता वहां आ गई। तुरंत सुमिता ने ललिता को बाहों में लिया और कहा, ललिता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं परेशान करूंगी। ये नया जीवन मुझे तुमसे ही मिला है। चिंता मत करो सुमति, तुम खुश रहो बस। इस तरह उसने सुमति को शांत किया। उस दिन के बाद से सुमति ललिता के साथ प्यार से रहने लगी। ललिता ने जो भी चाहा सुमति ने उसे दिया। एक दुर्घटना ने दोनों बहनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना दिया।